एक बार लंदन के कोर्ट में एक ऐसा पेचीदा केस आया जिसमें जज ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुजरिम एक इंसान है या एक भूत। ये कहानी उस बिजनेसमैन की है जिसका नाम है आदर्श मेहरा और उनकी वाइफ लिली मेहरा। आदर्श और लिली की शादी को काफ़ी समय हो चुका था और वो लोग हाल ही में लंदन शिफ्ट हुए थे। वहाँ उन्होंने एक बहुत पुराना बंगला खरीदा और उसमें रहने लगे। आदर्श और लिली से पहले उसमें एक फैमिली रहा करती थी जिनकी बहुत मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि उस घर में रहने वाला कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा। एक रात किसी बात पर आदर्श और लिली का झगड़ा हुआ। लिली से झगड़ा करने के बाद आदर्श उस घर की लाइब्रेरी में जाकर किताब पढ़ने लगा। उसे लाइब्रेरी में रखी हुई एक बहुत पुरानी किताब मिली जिसमें भूतों से बात करने के तरीके के बारे में लिखा था। आदर्श ने वो किताब पढ़नी शुरू की। जब वो किताब पढ़ रहा था तब उसे लगा कि कोई उसके बगल में खड़ा होकर उसे देख रहा है। डरकर उसने अपने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उस किताब में लिखा था कि पुराने वक्त में लोग भूतों को बुलाने के लिए कांच के टुकड़े को जलाकर मंत्र पढ़ा करते थे। आदर्श किताब पढ़ ही रहा था कि उसे लिली की चिल्लाने की आवाज आई। आदर्श किताब रखकर लिली के पास भागा। उसने लिली को अपने हाथ में एक फोटो पकड़े देखा। वो उस फोटो को देखकर चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आदर्श ने जब उस फोटो को देखा, उस फोटो में आदर्श अपने हाथ में चाय का कप पकड़कर खड़ा था। वो फोटो कुछ एक हफ्ते पहले की थी, लेकिन उसमें चिल्लाने की क्या बात थी ये आदर्श को समझ नहीं आया, क्योंकि लिली चुप ही नहीं हो रही थी। आदर्श ने उसे नींद की गोलियां दी और उसे सुला दिया। वो किताब पढ़ के आदर्श थोड़ा घबराया हुआ था और अपने बंगले का चक्कर लगाने लगा। बंगले में घूमते हुए वो स्टोर रूम पहुंच गया। ऐसा लग रहा था वहाँ काफ़ी समय पहले आग लग गई थी। जब वो स्टोर रूम के कोने में पहुंचा तो वहाँ उसने कुछ जले हुए कांच के टुकड़े देखा। उसे देखने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगा और उसने वहाँ से निकलने के बारे में सोचा। जैसे ही वो मुड़ा, उसे 5 लोगों की लाश दिखाई दी जो उसकी तरफ देख रहा था। वो लाशें बुरी तरह से जली हुई थी। अचानक से वो लाशें उठ खड़ी हुई और एक साथ चिल्लाकर बोलने लगी, भाग जाओ यहाँ से, हमारी गलतियों को मत दोहराओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आदर्श ने डर के पूछा, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी सारी लाशें चुप हो गई। सब एकटक लगाए आदर्श को देख रही थी। आदर्श ने फिर से पूछा, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? लेकिन फिर भी उन लाशों ने उसे देखना बंद नहीं किया। तभी आदर्श को लगा कि वो लाशें उसे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े किसी और को देख रहा है। आदर्श तुरंत पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक बहुत भयानक भूत उसकी तरफ देख रहा है। उस भूत की एक आंख नहीं थी और उसने अपने हाथ में एक जले हुए कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ था जो आदर्श ने कुछ देर पहले देखा था। आदर्श दौड़ते हुए स्टोर रूम से सीधा अपने बेडरूम की ओर भागा। जैसे ही वो अपने बेडरूम पहुंचा, उसने उस रूम में देखा कि लिली नींद में चल रही है और दीवार पर कुछ लिख रही है। आदर्श ने लिली से कहा कि उन्हें वहां से निकलना होगा, लेकिन लिली कांच के एक टुकड़े से कुछ लिखे जा रही थी। आदर्श उसके पास गया और उसने देखा कि उस फोटो
जिसे लिली देखकर कुछ देर पहले जोर जोर से रो रही थी, वो फोटो बेड के पास टूटी हुई पड़ी थी। उस फोटो में अब वो दिखाई दिया जो लिली देख के रो रही थी। उस फोटो में एक स्पिरिट आदर्श का गला दबा रहा था और लिली जमीन पर बेहोश पड़ी थी। आदर्श ये देख के बहुत डर गया। उसने लिली को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लिली दीवार पर लिखे जा रही थी। उसने लिखा था, दिस इज ए हाउस ऑफ द डेड, गो अवे, यानी ये घर मरे हुए लोगों का है, यहाँ से चले जाओ। आदर्श ने हिम्मत करके लिली को उठाया और बंगले से बाहर भागने लगे। जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि उसका गला कोई दबा रहा है। लिली आदर्श के हाथ से छूट गई और सीढ़ियों के नीचे जा गिरी। आदर्श भी बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लिली के सर पे बहुत भयानक चोट लगी हुई थी। वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिली की मौत हो गई थी और पुलिस ने आदर्श को मर्डर के केस के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। आदर्श के वकील ने ये सारी कहानी कोर्ट रूम में सुनाई। उसने बताया कि आदर्श से पहले जो भी उस बंगले में रहने आया था, उन सब का मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गया था। जब पुलिस छानबीन के लिए वहाँ पहुँची तो उन्हें ना तो स्टोर रूम में कांच के टुकड़े मिले और ना ही दीवार पर लिखी हुई कोई चीज़। फोटो फ्रेम भी बिल्कुल वहीं सही तरीके से रखे हुए थे। उन्हें बस मिला तो वो किताब जिसमें भूत से बात करने के तरीके थे। जज ने जब ये सब सुना तो उन्हें लगा कि आदर्श मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। जज ने आदर्श को दोषी करार दिया और कुछ दिनों बाद आदर्श को फांसी की सज़ा हो गई।